क्या आपने कभी रेलवेज को प्रगति का प्रतीक माना है? हम उन्हें लोगों को जोड़ने, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और देशों को आधुनिक बनाने का माध्यम मानते हैं। भारत में जब ब्रिटिशों ने विशाल रेलवे नेटवर्क बनाया तो उन्होंने उसे ठीक इसी तरह पेश किया। समृद्धि की एक तस्वीर, एक जुड़े हुए भारत की तस्वीर जो आधुनिक युग में छलांग लगाने को तैयार हो। लेकिन अगर वो तस्वीर एक कहीं ज्यादा अंधेरी सच्चाई को छुपा रही हो तो? अगर जिन पटरियों से खाना और खुशहाली आनी थी वही पटरियां इतिहास के सबसे भयावह अकालों की वजह बन गई हो तो? आज हम इस औपनिवेशिक विरासत की परतें हटाएंगे और उस अनकही कहानी को सामने लाएंगे जिसमें भारत की ब्रिटिश रेलवेज एक दो-धारी तलवार बन गई। ये कहानी प्रगति के नैरेटिव को चुनौती देती है और शोषण की एक सिहरन पैदा करने वाली सच्चाई उजागर करती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में पीछे जाकर ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि के अंधेरे पहलू को देखने वाले हैं। रेलवे से पहले भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी हद तक आत्मनिर्भर थी। किसान अपने परिवार के लिए खाद्य फसलें उगाते थे और स्थानीय बाजार के लिए नकदी फसलें। अगर किसी क्षेत्र में फसल खराब हो जाती तो अनाज के दाम बढ़ते और पड़ोसी इलाकों के व्यापारी अपना अधिशेष अनाज ले आते। ये व्यवस्था परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन इसमें स्वतः संतुलन की क्षमता थी। लेकिन फिर भाप से चलने वाले इंजन आए और सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश रेलवेज दयालुता के कारण नहीं बनाई गई थी। उनका मुख्य उद्देश्य था विद्रोहों को दबाने के लिए सेनाओं को तेजी से स्थानांतरित करना और सबसे बढ़कर भारत के भीतरी इलाकों से कपास और जूट जैसे कच्चे माल को निकालकर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। इसके लिए जरूरी था कि भारतीय किसान खाद्य फसलें उगाना छोड़ दें और नकदी फसलें उगाने लगें। यहीं पर रेलवेज ने निर्णायक भूमिका निभाई। अब एक दूर दराज गांव का किसान भी कपास उगाकर सैकड़ों मील दूर किसी बंदरगाह शहर में बेच सकता था। ये सौदा आकर्षक लगता था। नगद पैसे का लालच, औपनिवेशिक नीतियों का दबाव और भारी करों ने पूरे भारत में किसानों को चावल और बाजरा जैसी खाद्य फसलों से हटाकर अखाद्य नकदी फसलों की ओर मोड़ दिया। भारतीय कृषि की विविधता, जो सदियों से उसकी सुरक्षा कवच थी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और फिर जो होना था वो हुआ। मॉनसून विफल हो गया। पहले स्थानीय सूखा एक गंभीर समस्या होता था, लेकिन अब वो एक पूर्ण तबाही बन चुका था। जिन क्षेत्रों में कभी अनाज के खेत लहलहाते थे, वहां अब कपास और नील उग रहे थे, ऐसी फसलें जिन्हें खाया नहीं जा सकता। यहीं पर रेलवेज का सबसे भयावह विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, आधुनिक परिवहन व्यवस्था के होते हुए भूख से जूझ रहे इलाकों तक खाना पहुंचाना आसान होना चाहिए था और तकनीकी रूप से ये संभव भी था। पटरियां मौजूद थी, ट्रेनें चल रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी, अनाज भूखे लोगों तक नहीं पहुंचा। इसके बजाय व्यापारियों ने रेलवेज का इस्तेमाल किया ताकि अकालग्रस्त इलाकों से बचा खुचा अनाज खरीदकर उसे दूसरे क्षेत्रों या फिर दूसरे देशों में बेच सके, जहां ज्यादा मुनाफा मिलता था। बाजार का तर्क रेलवेज की दक्षता से मिलकर निर्दयी बन चुका था। अनाज अकाल क्षेत्रों में जाने के बजाय अक्सर उन्हीं से बाहर खींच लिया जाता था। कीमतें आसमान छूने लगी। गरीबों के लिए खाना पूरी तरह पहुंच से बाहर हो गया। लोग भूख से मर रहे थे और उनकी आंखों के सामने से अनाज से भरी ट्रेनें बंदरगाहों की ओर जा रही थी। इतिहासकारों ने इस त्रासद पैटर्न को बार बार दर्ज किया है। 1876 से 1878 के महान अकाल के दौरान, जिसमें लाखों लोगों की जान गई, भारत गेहूं का शुद्ध निर्यातक था। जरा सोचिए, लाखों लोग भूखे मर रहे थे, फिर भी देश खाना निर्यात कर रहा था। रेलवेज ने इसे उस पैमाने पर संभव बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने भारतीय किसान को वैश्विक बाजार से जोड़ा, लेकिन अपनी ही समुदाय की जरूरतों से काट दिया। रेलवेज समाधान बनने में असफल ही नहीं रही, बल्कि कई मामलों में उन्होंने आपदा को और बढ़ा दिया। उन्होंने स्थानीय खाद्य संकटों को विशाल क्षेत्रीय अकालों में बदल दिया। मुनाफे और औपनिवेशिक शोषण को मानव जीवन से ऊपर रखकर ब्रिटिश रेलवे प्रणाली भूख की एक कुशल मशीन बन गई। इसलिए अगली बार जब आप भारत के परिदृश्य में किसी पुरानी भाप इंजन को चलते देखें तो उसके जटिल इतिहास को याद रखें। ये सिर्फ इंजीनियरिंग और संपर्क का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसे औपनिवेशिक आर्थिक तंत्र का भी जहां कपास की कीमत मानव जीवन से अधिक थी और मुनाफा लोगों से ऊपर रखा गया। ये एक शक्तिशाली याद दिलाने वाला तथ्य है कि कुछ के लिए प्रगति दूसरों के लिए त्रासदी बन सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर इतिहास का यह दृष्टिकोण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और कहानियां ला सकें जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। अगली बार मिलते हैं।